अस्सलाम वालेकुम, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने चैनल एचआर फॉर में नई और लेटेस्ट वीडियो के साथ। तो आज फिर हम आपका लेकर के आए हैं क्लास 10th की उर्दू चैप्टर नंबर 22। गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है लेकिन फिर भी पढ़ाई आपकी जारी है। 22 चैप्टर तक आ चुके हैं, अब केवल और केवल 10 चैप्टर बता, उसके बाद आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर होता जाएगा धड़ाधड़ से और एग्जाम का टाइम भी नज़दीक आ रहा है। तो इसलिए चैनल पर अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, बेल आइकन दबा लेंगे ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और आपको भी 100 में 100% नंबर चाहिए तो आप हमसे ज़रूर जुड़ जाएं। पिछला रिजल्ट जो हमारा कैसा आया वो बहुत जल्द हम देने वाले हैं आपको, बहुत जल्द प्रोसेस में है, आपको रिजल्ट बताते हैं कि कैसा आया। ठीक है, चलिए हम पढ़ते हैं। चैप्टर का नाम है खड़ा डिनर। खड़ा मतलब खड़ा, डिनर मतलब खाना, खड़ा होकर जो खाते हैं। चैप्टर नंबर ये आपका हो गया 22। ये है क्या, ज़रीफ़ाना नज़्म है या इसी को हम मज़ाहिया नज़्म कहते हैं, यानी जिसमें हंसी मजाक की बात हो। मज़ाहिया यानी मज़ा आने वाला, हंसी मजाक की चीज़ें हो, कुछ कॉमेडियन बातें हो जिससे लोगों को हंसी आ जाए तो उसको ज़रीफ़ाना या फिर मज़ाहिया नज़्म कहते हैं। इसके मुसन्निफ़ कौन है? सैयद मोहम्मद जाफ़री जो है इसके मुसन्निफ़ है। इस चैप्टर चैप्टर को किसने लिखा है? सैयद मोहम्मद जाफ़री ने। तो पहले हम सैयद मोहम्मद जाफ़री की हालत ज़िंदगी पढ़ेंगे जहाँ से VVI ऑब्जेक्टिव होता है। उसके बाद हम आपको खड़ा डिनर के बारे में बताएंगे कि खड़ा डिनर होता क्या है और क्या बात की क्या। सैयद मोहम्मद जाफ़री का असल नाम यही है और इसी नाम से वो मशहूर हुए हैं। यही नाम है और इसी नाम से वो सैयद मोहम्मद जाफ़री के नाम से ही मशहूर हो गए। इनकी पैदाइश 1905 को लाहौर में हुई थी। कहाँ हुई? 1905 ईस्वी को सैयद मोहम्मद जाफ़री की सैयद मोहम्मद जाफ़री की पैदाइश लाहौर में। ठीक है। इनके वालिद का नाम सैयद मोहम्मद अली जाफ़री, वालिद का नाम जाफ़री इनका ख़ानदानी लगा हुआ। ठीक है, बाकी इनका नाम हो गया सैयद मोहम्मद, इनका सैयद मोहम्मद अली, इस तरीके से तो जाफ़री ख़ानदानी है। ठीक है। इनकी तालीम व तरबियत जो है वो फूफी के ज़ेर शाया हुई है ना, और ये मज़ाहिया शायर हैं। इनकी तालीम व तरबियत जो हुई थी सैयद मोहम्मद जाफ़री की, वो फूफी के ज़ेर शाया हुई और ये जो है एक मज़ाहिया शायर हैं। ठीक है। इन्होंने इब्तदाई में अरबी, फ़ारसी और अंग्रेज़ी की तालीम हासिल की, यानी शुरुआती तालीम जो हासिल की तो इन्होंने उर्दू कौन कौन, मतलब हंसी आते हैं मुझे कि यार एक आदमी अंग्रेज़ी, उर्दू, फ़ारसी, अरबी और फिर हम लोग कुछ भी नहीं, तो थोड़ा सा लगता है कि यार हम कहीं कमी है, हमें कहीं ना कहीं कमी है, सोच में पड़ जाते हैं हम लोग। इब्तदाई तालीम क्या है? अरबी है, फ़ारसी और अंग्रेज़ी में तालीम हासिल की, शुरुआती तालीम। 1922 में मैट्रिक किया। कब मैट्रिक किया? 1922 में। फिर हिंदी मज़ामीन के साथ BSc कर लिया, हिंदी मजमून में एक ऑनर सब्जेक्ट रखा और BSc कर लिया, यानी बैचलर ऑफ आर्ट्स कर लिया हिंदी सब्जेक्ट में। सोचिए, फिर कह रहा है कि इसके बाद आर्ट्स की तरफ मुतवज्जो, यानी साइंस से इनका दिल भर गया, यानी साइंस से BSc बैचलर ऑफ साइंस कर लिए, अब आए हैं जनाब आर्ट्स की तरफ मुतवज्जो, यानी आर्ट्स की तरफ मुड़े और फ़ारसी में MA कर लिया, मास्टर ऑफ आर्ट्स। यार बहुत बड़ा होता है MA, मास्टर ऑफ आर्ट्स, यानी उस फ़ारसी के मास्टर हो गए। करने के बाद अंग्रेज़ी में MA कर लिया, ये लो अब अंग्रेज़ी के मास्टर बन गए, MA मास्टर ऑफ आर्ट्स, ऑनर्स डिग्री है ये। साइंस से किया, फिर आर्ट्स की तरफ आए, फ़ारसी, अंग्रेज़ी, अल्लाह है। इन्हें तस्वीर कशी का शौक़ था। तस्वीर कशी समझे? चित्रकार, ड्राइंग बनाने वाला, चित्र बनाने वाला, तस्वीर बनाने की, और ख़ताती और मसूरी से भी दिलचस्पी थी, यानी मुसव्वर, तस्वीर बनाने वाले को हम मुसव्विर कहते हैं, है ना, दिलचस्पी थी। और अब्दुल रहमान चुग़ताई और प्रोफेसर और फिरोजुद्दीन के कस्बे फ़न लिए। ये सीखा कहाँ से इन्होंने? तस्वीर कशी और खतूती या मसव्वरी, ख़ताती और मसव्वरी जो सीखा वो फिरोजुद्दीन से कस्बे फ़न लिया। ये फ़न किससे सीखा? तो इन्होंने जो था वो फिरोजुद्दीन से ये सारी बातें सीखी। ठीक है। ये मज़ाहिया शायर है। मज़ाहिया शायर जो उनका सूखी तहरीर नाम से एक उन्होंने मज़ाहिया शायरी भी की है, सूखी तहरीर नाम लिखा है। क्या लिखा है? सूखी तहरीर नाम से मज़ाहिया शेर भी लिखा है। और ये जब कॉलेज में इनका एडमिशन हुआ ना तो कॉलेज में बहुत सारे लोगों से ना कस्बे फ़न, बहुत सारे लोगों से कलाकारी सीखी। कौन कौन से? सैयद मोहम्मद जाफ़री से, रज़ाई नकवी से, अकबर अला आबादी से, सागर खबाई से और दिलावर फिगर। इन लोगों से इन्होंने मतलब कि अलग अलग चीज़ों का हुनर सीखा। हुनर सीखने में झुकना पड़े तो झुकना चाहिए, जहाँ पर हमें तालीम मिले वहाँ पर झुक कर ही हमें रहना चाहिए। तालीम हासिल करने के लिए या फिर कुछ सीखने के लिए अगर हमें झुकना पड़ता है तो झुकना अच्छी बात है, फ़ायदे की जगह पर झुकना ही चाहिए, वरना आपको कोई नहीं सिखाएगा। और ये
इनका इंतकाल 7 जनवरी 1976 को हो गया। कब हुआ? 7 जनवरी 1976 को। तो ये था सैयद मोहम्मद जाफरी की हालात ज़िंदगी थी। अब हम आपको बताते हैं, इससे पहले आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं या फिर वीडियो में से आप नोट करते रहेंगे। खरा डिनर, भाई खरा डिनर है क्या? जैसे मैं खड़ा होकर पढ़ा रहा हूँ तो ये हमारे मतलब पढ़ाना बैठ के सलीके से, लेकिन अब ज़माना यूट्यूब का है और यूट्यूब पे आ गए तो खड़े होकर पढ़ा रहे हैं। तो ये खड़ा डिनर है क्या? बड़ा ही इंटरेस्टेड है। अगर आप छोड़ के जाने वाले हैं वीडियो तो प्लीज़ मैं कहता हूँ रुक जाइए, बहुत मज़ा आने वाला है। हंसी के फव्वारे छूट जाएंगे, आप पेट की दर्द देने लगेगा आपका हंसते हंसते। ऐसा मज़ाहिया है, बहुत मज़ाहिया है, तभी तो शायर ने इसका नाम मज़ाहिया रखा है। ठीक है, तो पेज नंबर आप 147 निकालिए, 147 निकालिए और फिर हम आपको हंसाने का काम करते हैं, हंसाना शुरू करते हैं। हंसाता तो मैं ऐसे भी हूँ, मेरे ऑफलाइन क्लास में ऑनलाइन क्लास में मौका नहीं मिल पाता है। लिखा है खरा डिनर गरीबुद दयार खाते हैं, बने हुए शतरे बेमहार खाते हैं। खड़े होकर कौन खाते हैं? गरीब खाते हैं। और बना हुआ शतरे बेमहार खाते हैं। शतरे बेमहार यानी बेलगाम ऊँट की तरह खाते हैं, बेलगाम ऊँट की तरह खाए जा रहे हैं। और अपनी मेज़ पर होकर सवार खाते हैं, कुछ ऐसी शान से जैसे उधार खाते हैं। और अपनी मेज़ पर सवार होकर के खाते हैं, कुछ ऐसी शान से खाते हैं जैसे उधार खा रहे हैं। आपने देखा है ना, खड़ा होकर शहरों में खड़ा डिनर होता है शहरों में। एक्चुअली इसमें मजाक उड़ाया गया खड़ा डिनर में कि खड़े होकर डिनर करना अच्छा नहीं है। शहरों में देखोगे खाता लोग। शिकम गरीब की यूं फर्स्ट एड होती है, डिनर के साय में फौजी पेट। शिकम माने पेट, शिकम गरीब की यूं फर्स्ट एड होती है ना। गरीबों के पेट के लिए भूख जो होता है फर्स्ट एड होती है और डिनर के साय में फौजी पेट। भाई खाने के लिए स्कूल में हम लोग लगते थे, हम लोगों ने खाया मिड डे मील का भोजन, तो भाई लाइन में लगना पड़ता था, वो कहता था हट, वो कहता था हट। और वो जो होता है तो खाने के लिए फौजी परेड होता है, सब लाइन में लगा हुआ है, वो उसको हटा करके आगे आना चाहता है, वो उसको हटा करके आगे होना चाहता है, यानी फौजी की तरह परेड होता है एकदम खाने के लिए। खड़े हैं मेज किनारे जो एक प्लेट लिए, मेज के किनारे जो एक प्लेट लिए खड़े हैं, इन्हीं ने कोफ्ते लपेट लिए। कोफ्ता जो होता है गोश्त का आइटम बना होता है मुठिया टाइप का, इन्हीं ने लपेट के चल दिए। इधर उधर के जो खाने थे सब समेट लिए, जितना मेज पर खाना इधर उधर का था सबको समेट लिए। खड़ा था पीछे सो मैं रह गया प्लेट लिए, और मैं बाहर पीछे खड़ा था शरीफ बच्चा, मैं क्या करता, प्लेट लिए खड़ा था, ऐसे रह गया। सारों ने मुठिया कबाब उड़ा दिया, कोड़वा कुफ्ता जो भी था। ये मेज हो गई खाली, अब और क्या होगा? अब मेज पे जितनी चीजें थी सब हो गई खाली, अब क्या होगा? पुलाव खाएंगे, अब फातिया होगा। अब बचा क्या है? गोश्त तो खा खत्म हो गया, पुलाव बचा, पुलाव से फातिया होता है, बस फातिया होगा और कुछ नहीं होने को है। समझ रहे हैं? थी एक मुर्गे की टांग, रकीब ले भागा। अब मुर्गे का एक टांग था, लेग पीस था, उसे रकीब ले भागा। रकीब के माने दुश्मन, जो मेरा दुश्मन था वो मुर्गी का टांग लेकर के भाग गया। मेरा नसीब भी जागा पर देर में जागा। मैंने देखा भी उस टांग को तो देर में देखा, उस वक्त देखा जब दुश्मन शिकंजा कसने वाला था। मेरा नसीब लेट में जागा। कबाब उठाया तो उसमें लिपट गया धागा। कबाब उठाया तो उसमें लिपट गया धागा। डिनर ये क्या है? न पीछे जिसके ना आगा। अब ये कैसा डिनर है? मैंने कबाब उठाया उसमें धागा लिपट गया, और फिर ये कैसा डिनर है जिसका आगा न पीछा, कोई सिस्टम ही ना हो इसमें। ये क्या खबर थी मैं आया था जब डिनर खाने, मुझे क्या खबर थी कि मैं डिनर खाने, हकीकतों को संभाले हुए अफसाने। मैं जो डिनर खाने आया था ये हकीकत नहीं थी, अफसाना था, झूठा था, किस्सा था। मुझे मेरे लिए तो कुछ बचा ही नहीं, पुलाव बचा, फतिया करके खाएंगे। हकीकतों का न कहना जमाना शाजी है। शाजी धोखेबाज, हकीकतों का ना कहना ज़माना शाजी है। ये शख्स देखने में बड़ा नमाजी है। जो बड़ा नमाजी होगा बड़ा फंदेबाज आदमी होता है। सॉरी, मैं नमाजी को नहीं कह रहा हूँ, मतलब दिखने में जो होता है नमाजी फंदेबाज आदमी होता है। आप बारात उरात में गए होंगे तो देखे होंगे, बड़ा फंदेबाज आदमी जो बड़ा शरीफ ऐसे यूँ घूमता फिरेगा, जहाँ कुर्सी खाली देगा चिमट के धड़ के बैठ जाएगा वहाँ। वही कह रहा है कि हकीकतों का क्या कहना ज़माना शाजी है। ये शख्स देखने में बड़ा नमाजी, जो देखने में बड़ा नमाजी है बड़ा खतरनाक है। यही उड़ाएगा मुर्गी जो मोटी ताजी है। डिनर ये क्या है? ना घोड़े की दौड़ साजी है। अब क्या कह रहा है कि जो नमाजी दिख रहा है ना, यही उड़ाएगा मुर्गी की मोटी टांग, जो है यही उड़ाएगा मुर्गी जो मोटी ताजी है। जो मोटी ताजी मुर्गी है उसको यही उड़ाएगा। डिनर ये क्या है? घोड़े की दौड़ साजी है। यानी ये कैसा डिनर है? घोड़े की दौड़ जैसे होते उस दौड़ की तरह हमें ये खाना पड़ रहा है। लगाए भूख में महमेज
जिसने पार हुआ नहीं तो मेरी तरह डिनर ख्वार हुआ। यानी लगाई भूख में महमेज जिसने पार हुआ नहीं तो मेरी तरह से डिनर से ख्वार हुआ। यानी जिसको भूख लगी थी, जिसने शिकंजा कस लिया वो खा लिया, वरना मेरी तरह मामूली इधर उधर भटकता रह गया। वो एक मेज ख़वातीन गर्द शफारा। अब औरतें जहाँ हो अब पंगा ना हो, ये तो मुमकिन ना है। वो एक मेज ख़वातीन गर्द शफारा। अब एक लाइन औरतों का बचा हुआ है, लबों से उनके रवा गुफ्तगू का फव्वारा। एक लाइन औरतों का है, लगा है बैठी है खाना लगा ना गप मार रही है, अम्मा गप कर रही हैं। मैं एक गोशे में सीमा खड़ा हूँ बेचारा। अब मैं अकेले किनारे में सीमा खड़ा डरा हूँ कि ये हटेंगी तो उठाऊं नान का पड़ा। अब मैं समझ रहा था कि ये हटेगी तो मैं पाँव रोटी उठाऊंगा। नान मतलब पाँव रोटी का पारा। अशीर हल्के खुबा जो मर्गो माही है। अब खाने में क्या क्या आइटम है? अशीर हल्को खुबाओं जो मर्ग माही हैं, फल मछली मुर्गा, बाप रे बहुत सारी चीज। माही माने मछली होता है, मुर्ग तो हम शहीद सितम है कम निगाही हैं। यार फल है, मछली है, मुर्गा है, बहुत सारी चीज़ें हैं, और मैं तो हम शहीद सितम है कम निगाही हैं। हमारी निगाह कैसी थी जो मछली फल फूल और की तरफ नहीं पहुंच पाया। तो ये खरा डिनर था, इसमें खरे खाने का मजाक उड़ाया गया कि औरतें किस तरीके से गुफ्तगू करती है। भाई औरतों को यहाँ भी नहीं छोड़ा गया है। तो खरा डिनर के बारे में बताया गया कि भाई यहाँ पर जो है हमारे यहाँ खरे हुए खाने को तमीज़ की खाना नहीं कहते। हमारे इस्लाम मज़हब में कहा गया बैठ के खाना चाहिए, सुकून से खाना चाहिए। खाने का मतलब सुकून है। तो ये यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। खड़े होके नहीं खाइएगा आप लोग भी। खड़ा होकर खाना हमारे मज़हब में ये तरीका नहीं, गलत तरीका है, ठीक है। तो खड़े डिनर का खड़ा होकर खाता, उसका मजमून मजाक उड़ाया गया। तो आप कुछ आपका मारूजी सवाल है तो उसको क्लियर कर लेते हैं। पेज नंबर 148 में सैयद मोहम्मद जाफरी ने किस सन पैदाइश क्या है? पहला सवाल तो देख लीजिए 1905 को। सैयद मोहम्मद जाफरी के वालिद का नाम क्या है? सैयद मोहम्मद अली जाफरी। या 4 ऑप्शन भी दिया हुआ है। सवाल नंबर 3, सैयद मोहम्मद जाफरी कहाँ पैदा हुए? लाहौर में पैदा हुए। यहाँ देख लो आप। सैयद मोहम्मद जाफरी के मजमूआ का क्या नाम है? शोख़ तहरीर। ये लिख दिया, मज़ाहिया शायरी शोख़ तहरीर। दरअसल शुरा में मज़ाह के शायर कौन है? मज़ाह के शायर जो है वो दिलावर फ़िगार हैं। क्या है? दिलावर। मज़ाह के और भी है लेकिन दिलावर फ़िगार मज़ाह के शायर है। अब यहाँ पर आपको कह रहा है इस नज़म का ताल्लुक़ किस सिन्फ़ शायरी से है? मज़ाहिया। क्या है? मज़ाहिया सिन्फ़ ताल्लुक़ से है। ज़ेर निसाब नज़्म शायर ने खाने के किस तरीके के तंज किया, निशाना बनाया? खड़े होकर खाने को। उर्दू के 5 मज़ाहिया शायरों के नाम लीजिए। देखिए मैंने लिख दिया मज़ाहिया शायर 1 2 3 4 5, पाँचों का नाम आप नोट कर लोगे। सैयद मोहम्मद जाफरी के मुख्तसर बयान करें। सैयद मोहम्मद जाफरी के बारे में बताइए। तो ये लीजिए ना, मैंने तो बता दिया, नोट कीजिए इसको और लिख दीजिए जवाब में। ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये चैप्टर नंबर 22 खत्म हो चुका। अगला चैप्टर 23 होगा। और अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर के पूरा वीडियो को आप देख लेंगे, पिछला क्लियर कर लेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्टिव आपका चलेगा तो उसमें शामिल आपको होना जरूरी है। आप इसको याद रखोगे, खरा डिनर ज़रीफाना नज़्म है या फिर मज़ाहिया, दोनों हम कह सकते हैं, दोनों नज़्म है। ठीक है। तो अगर अच्छा लगा क्लास तो लाइक कर लें, शेयर कर लें, अपने दोस्तों को तुरंत भेज दो। भाई आपको समझ लो ड्यूटी दिया मैंने सर कि आप लो भेज दो अपने दोस्तों को ताकि सबको पढ़ने का मौका मिल जाए। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, बेल आइकन दबा लेंगे। तो दीजिए अपने हसन सर को इजाज़त। मिलते हैं अगले क्लास में इसी हंसी खुशी और मस्ती के साथ। अब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।